वो मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। परंतु आपके पुत्र के चेहरे पर तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। उसने तो अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए ना महादेवी। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लगते मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। ये हमारी आंखों का सौभाग्य है कि वो ये दृश्य देख पा रही है। कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी। मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ। ये हमारे कर्णों का दुर्भाग्य है पुत्र कि हमें उस वार्तालाप का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोषक भी। यदि पवन का एक झोंका, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ। मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे तो मैं उसे अपने सारे शुभ कर्मों का फल दे दूं। मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे आज पहली बार अपने गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं विधाता। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद ही है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना। 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।